मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एसएसटी और एसएसटी में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस भारत में राष्ट्रवाद के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो पहले बना चुका है, तो ये पार्ट 2 है बहुविकल्पी का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रूलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ? ठीक है, तो देशव्यापी व्यापार हड़ताल कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, रूलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 10 मई 1933, 22 जुलाई 1934। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? ठीक, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है सेवाग्राम से प्रारंभ हुई या साबरमती आश्रम से भी बोला जाता है। ठीक है, सेवाग्राम या साबरमती आश्रम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की? ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की? इसमें रैमजे थोड़ा अलग से लिख गया है, असल में ये ऐसे होगा रैमजे। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने कब की? तो इसका सही आंसर है 10 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे द्वारा 10 अगस्त 1932 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1930 को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? ठीक है, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उनके द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कहाँ पे था? तो चंपारण में किया गया था। और इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे, तो उसमें था चंपारण में कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, और गुजरात के खेड़ा में कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। और उसके बाद अहमदाबाद में कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पूछा गया है तो चंपारण में कब? 1916 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के आंदोलन को क्या कहा जाता है? पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग कहा जाता है, पहला वाला ऑप्शन है। इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिकेटिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो पिकेटिंग क्या है? एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें लोग जो है दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर जाने के रास्ते को रोक देते हैं, उसे पिकेटिंग पूछा जाता है। ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 1921 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1931 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? ठीक, तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूरों को। ठीक है, बंधुआ मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? ठीक है, गुजरात का खेड़ा जिले में जो है सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1917 में। ठीक है, शुरू किया गया था। और यह आंदोलन क्यों किया गया? तो ये था कि लगान वसूल में ढील देने के लिए, वहाँ पर जो लगान में वृद्धि कर दी गई थी, उस लगान में में कुछ छूट मिले, इसके लिए लगान को कम किया जाए, इसके लिए जो है वो जो है खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1870 के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? ठीक है, 1970 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? या फिर ऐसे भी पूछा जाता है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कब लिखी गई थी? तो 1870 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बाग से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? ये कौन सा एक्ट था जिसमें मजदूरों को जो है बाग से बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो है मजदूरों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद के जितने बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, इनको हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा है। ठीक है।